हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीसर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सैम्पल पेपर करवाऊंगा, जो कि सितंबर 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको सितंबर 2025 में बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और सही से समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सेक्शन नंबर ए के साथ। ये कि जो आपका सेक्शन ए होता है, पार्ट ए, उसमें क्या है कि सारे के सारे आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और ये एमसीक्यू भी हो सकते हैं और ये सॉल्व करने वाले भी हो सकते हैं। हालांकि इसमें सॉल्व करने वाले दे दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को इन क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम नंबर का क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, फिर उसका क्या निकालना है? रेशियो निकालना, ठीक है। यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट है कि रेशियो निकालना है आपको। किसका रेशियो निकालना है? एलसीएम का और एचसीएफ का। इसको यहीं पर करा देते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है भाई? लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपका 4। क्या होता है? 4। 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। लीस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो बताओ कितना होगा? 4/2, ठीक है ना। हालांकि पहले इनका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 4 और 2 का एलसीएम निकालोगे, ये तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। और 4 और 2 का एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। तो इसका मतलब इसका रेशियो आ गया 2/1, यानी कि 2:1। तो इस तरीके से इसका ये वाला आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये तो सिंपल सा था। रेशियो निकालना है आपको एलसीएम और एचसीएफ का, लीस्ट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर। बस आपको ध्यान रखना है कि लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है, और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका? 2 होता है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रख। अगला देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। वही क्वेश्चन आ गया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया आपके पास? 2। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? 4। इन दोनों का अगर आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा? अभी ऊपर ही निकाला है हमने। इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो लीस्ट प्राइम नंबर और लीस्ट कंपोजिट नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला देखते हैं। इफ 2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई। तो इसको तो हम पुट करके सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? 2 जो है जीरो है किसका? इस पॉलिनोमियल का। तो इसका इक्वेशन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर माइनस 3a-1x और माइनस का 1। इसका जो जीरो है वो क्या है? 2 है। 2, तो 2 इधर पुट कर देंगे, एक्स की जगह पर 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ये 2-1। तो जब जीरोज है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। ये हो जाएगा 4a माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ 2 भी है और यहाँ 3 भी है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा इस तरीके से कि 4a माइनस का 6a और माइनस का माइनस माइनस प्लस का 6-1। तो 0 में 4a, अब माइनस कर दो इससे, तो 4a माइनस का 6a माइनस का 2a, और ये हो जाएगा प्लस का 5। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2a = 5, क्योंकि माइनस इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 5/2। तो इस तरीके से आप a की वैल्यू यहाँ पर फाइंड। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। कुछ नहीं करना था इसमें, नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि राइट राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/4 and -1/2। जीरोस आपको दे दिए कितने? यानी कि अल्फा की वैल्यू दे दी आपको 1/4 और बीटा की वैल्यू दे दी आपको कितनी? -1/2। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी होती थी तो उसका फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते थे, इक्वल टू 0 रखते। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम सम का मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 1/4 को और 1/2 को, माइनस का 1/2 जुड़ जाएगा। अब देखो माइनस है तो माइनस आ जाएगा बीच में, ठीक है। एक्स प्लस
1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1/2 से, इक्वल टू 0। अभी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। 4 को 4 के टेबल में एक बार में आता है तो 1 से मल्टीप्लाई, और 2 जो है 2 के टेबल में 4 2 बार में, तो इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना सबको आता होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/8, इन दोनों मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस का ये हो जाएगा, ये पहले से ही है ना, लेकिन 1 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/4 एक्स माइनस 1/8 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, तो इधर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस, यहाँ 4 है 2 बार में जा रहा है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 1 इक्वल टू 0, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगी 8x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फाइंड है। बस समझ में आ रही है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी दे रखा है आपको -6 7, और क्यू दे रखा है आपको -1 -5। डिस्टेंस निकालना भाई, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा आपको, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके पास x2 क्या है, x2 मतलब ये वाले, देखो ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। तो x2 क्या है आपके पास -1, और x1 कितना है आपके पास -6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस y2 क्या है -5, और y1 क्या है माइनस का 7। इस तरीके से ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि 6 - 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और ये टोटल हो जाएगा 169, और 169 किसका रूट होता है 13 का, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 13 यूनिट। बात समझ आ रही है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इक्वल टू 5 एंगल बी। तो एक ट्राइंगल है हमारे पास, कोई ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, जिसके अंदर आपको सी की वैल्यू दे रखी है कितनी 5√2 है 5 एंगल बी, यानी कि सी की वैल्यू जो है बी से 5 गुना ज़्यादा है, और इक्वल टू में दे रखा है 3 एंगल ए प्लस एंगल बी, और आपको फाइंड करना है ऑल एंगल ऑफ ए बी सी, सारे एंगल फाइंड करने हैं, यानी कि ए बी सी की तीनों की वैल्यू फाइंड आपको करनी है। तो वो सिंपल सा कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी मिलकर 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार, ठीक है। अब ए को तो ए रहने दो, बी को बी रहने दो, और सी की वैल्यू ये रही, तो सी की वैल्यू क्या लिख दो, ये वाली लिख के, है ना, ए और बी में कन्वर्ट, क्योंकि यहाँ ए और बी लिख रखा है हमने, तो सी की वैल्यू ऐसे लिख दो कि ए और बी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है भाई। तो इसको लिख देंगे हम 3 एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। अब ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस एंगल, तो 3 एंगल ए प्लस 3 एंगल बी इक्वल टू में 180। अब एंगल ए और एंगल 3 ए, मतलब 3 ए और ए कितना हो जाएगा हमारे पास 4 ए, प्लस बी और 3 बी, तो ये भी हो जाएगा 4 बी इक्वल टू 180। अब इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू में 180 हो जाएगा, ये कट जाएगा 45 टाइम्स, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया 45। अब देखो यहाँ पर एंगल ए, इस पूरे की एंगल सी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 3 एंगल ए प्लस एंगल बी की। अगर इसमें से एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी को लिख सकते हैं एंगल सी का डिवाइड बाय 3, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं एंगल सी डिवाइड बाय 3, तो 3 उधर चला जाएगा, तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 135। और समझ रही है, तो ये तो आ गई एंगल ए की एंगल सी की वैल्यू। अगर एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पर देखो एंगल सी जो है किसके बराबर है 5 एंगल बी के हैं, तो यहाँ पर से बी की वैल्यू आ जाएगी एंगल सी इक्वल टू 5 एंगल बी, तो एंगल सी है आपके पास 135, 5 एंगल बी, 5 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में 27 टाइम्स,
तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27, ये आ गई। अब एंगल ए कैसे निकालोगे, तीनों को मिलाकर 180 होता है, तो एंगल ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 180 में से एंगल बी और एंगल सी को माइनस कर दोगे, तो एंगल बी कितना है आपके पास 27 और एंगल सी क्या है 135। तो 180 में से 135 गया तो 45, 45 में से 27 माइनस हुआ तो 18, इसकी वैल्यू आ गई 18 डिग्री। तो इस तरीके से आप इस एंगल को, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो इक्वेशन है आपके पास 8x प्लस 5y इक्वल टू 11 और दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू में 4। देखो हमने सीखा है कि एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग कोई एक का कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ 8x है और यहाँ x है, तो आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो ये हो जाएगी 8x प्लस 8y इक्वल टू 30, इस तरीके से। अब दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, 8x प्लस 5y इक्वल टू 11 एंड 8x प्लस 8y इक्वल टू 32। साइन चेंज हो जाता है, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3y और 32 में से 11 गए तो ये हो जाएगा माइनस पे 21, ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, तो y की वैल्यू आ गई 7। तो ये तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू को पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 7, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, एलिमिनेशन मेथड तो सिंपल सा है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द लाइन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 एंड ए स्क्वायर एक्स प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। ये तीनों लाइन, 3 लाइन दे रखी है आपको, x इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल टू 2 और ये वैल्यू, वो तीनों क्या है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, देखा, कॉन्करेंट का मतलब होता है, मान के चलिए ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, सॉरी ये x एक्सिस है, मान के चलिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x और y ये दे दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 कहाँ पर होगी, x की वैल्यू 1 यहाँ पर होगी, तो एज्यूम करते हैं कि x की वैल्यू 1 की लाइन ये है, ठीक है। और y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 यहाँ पर होगी कहीं, कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 2, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 2, और ये लाइन भी इसी पॉइंट से कहीं ना कहीं पास हो रही है, ठीक है ना। तो ऐसी लाइन जो कि एक ही पॉइंट से पास होती है उनको कहते हैं कॉन्करेंट लाइन, ठीक है ना। तो कॉन्करेंट लाइन क्या हो गई कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो सिंपल सी बात है कि ये तीनों लाइन इस वाले पॉइंट को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। तो सेटिस्फाई कर रही है तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो हमारी इक्वेशन है ना, ए स्क्वायर एक्स प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0, इसमें x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो x की जगह पर 1 पुट कर दो और y की जगह पर 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का 16 इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस का 4, क्योंकि 16 जो है किसका रूट होता है, प्लस माइनस 4 का, बात समझ रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान रखना कि कॉन करंट क्या होता है, कॉन करंट मतलब एक ही पॉइंट पर सारी जो लाइंस होती हैं उसको कहते हैं हम कॉन करंट लाइंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, इसको नोट कर लेना। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ एंगल इफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीएफई, एबीसी एक ट्राइंगल है, बना देते हैं, एबीसी एक ट्राइंगल है, ए बी सी दोनों को सिमिलर बता रखा है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से ये बनाया है ना, इसी तरीके से दूसरा भी बनाना है, जब सेम कोऑर्डिनेट रखने, जैसे कि ए बी सी है तो ए के साथ डी होना चाहिए, तो यहाँ पर डी होगा, ठीक है। बी के साथ डी के साथ क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए, तो यहाँ पर एफ होगा, और ई के साथ सी होना चाहिए, तो सी और ई यहाँ पर हो, ठीक है ना, इस तरीके से हो। तो ये दोनों क्या है आपस में सिमिलर है, सिमिलर मतलब इन दोनों की साइड्स का प्रोपोर्शन और एंगल जो है बराबर होंगे, साइड्स का प्रोपोर्शन बराबर होगा और एंगल बराबर होगा।
अब क्या 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 रखा है कि एंगल ए दे रखा है 30 डिग्री का, ये दे रखा है 30 डिग्री का, ठीक है। एंगल सी दे रखा है 50 डिग्री का, ये दे दिया 50 डिग्री का। ए भी दे रखा है 5, तो ए भी ये रही 5, और ए सी दे रखी है 8, ये 8। डी एफ दे रखा है 7.5, तो डी एफ 7.5। एंड देन फाइंड डी ई, ये फाइंड करनी है आपको, ठीक है। और एंगल एफ फाइंड कर, तो ये फाइंड, दो सिंपल सा कंसेप्ट है। बी और एफ दोनों बराबर होंगे। बी कितने का होगा, देखो 180 में से माइनस कर दें इन दोनों को, 180 में से 80 गए तो 100 बचेगा। इसका मतलब एफ बी कितने का आ गया, 100 डिग्री का। बस समझ रही, एंगल एफ जो है एंगल बी के बराबर है, और एंगल बी कितने का है, 100 डिग्री का। ये आ गया आपका पहला आंसर, ठीक, सिंपल सा है। दूसरा क्या कह रहा है कि डी ई निकालो, ठीक है। तो ए बी और डी एफ का जो रेशियो होगा, ए बी अपॉन में डी एफ का जो रेशियो होगा, वो बराबर होगा ए सी और डी ई के। ए सी अपॉन में डी ई। ए बी कितना है आपके पास 5, डी एफ कितना है आपके पास 7.5, इक्वल टू ए सी कितना है 8, और डी ई आपको फाइंड करना है। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 लग जाएगा। अब ये 25 से 2 बार में और 25 से 3 बार में चला जाएगा, और ये 2 से 4 बार में, तो ये डी ई इधर आ जाएगा। तो डी ई इक्वल टू में 4 × 3, यानी कि डी ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12। तो डी ई आपके पास आ गया 12, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट, इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका और वाला क्वेश्चन। देखिए और वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन ए बी एल ए सी। एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी। पी एंड क्यू आर पॉइंट, पी और क्यू पॉइंट हैं कहाँ के, ए बी के और ए सी के। ए बी के ऊपर पी पॉइंट है और ए सी के ऊपर क्यू पॉइंट है। सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो पी क्यू जो है बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन चल रही है, ठीक है। आगे कह रहा है ए पी जो है 4 सेंटीमीटर है, तो ए पी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की है, और ए क्यू जो है 3 सेंटीमीटर, तो ए क्यू यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी भी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो पी से लेकर बी 2 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, ए सी, ए से लेकर सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए से लेकर सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्यू सी फाइंड करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्यू सी कैसे निकलेगा, इसमें क्या लग गई आपकी बीपीटी थ्योरम लग गया। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों के रेशियो के प्रोपोर्शन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, ए पी जो है पी वी के बराबर हो जाएगा, पी वी सॉरी ए पी अपॉन में पी वी का जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा ए क्यू अपॉन में क्यू सी के रेशियो के, ठीक है। तो ए पी क्या है 4, पी वी क्या है 2, ए क्यू 3 और क्यू सी निकलना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो क्यू सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2, यानी कि 1.5। तो क्यू सी आ गया आपके पास 1.5। अब ए सी फाइंड करना है, तो ए सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी। ए क्यू है 3 और क्यू सी है 1.5, तो ये आ गया 4.5। सिंपल सा आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। 2 डाइस आर थ्रोन, अगर 2 डाइस थ्रो कर दिए जाएंगे तो उसके सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 36, है ना। 6 और 6 होते हैं, 36 बन जाएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर डाई। मतलब जिस तरीके से ऐसे आता है ना, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, दोनों डाई हैं, इसमें मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए। पहले वाले में क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल आना चाहिए, और दूसरे वाले में 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये कब कितने आ सकते हैं, ये देखना है। टोटल तो हमारे पास क्या है, 36 हैं। फेवरेबल कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला होता है हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो टोटल तो आपके पास आ गए 36, फेवरेबल कितने आ गए देखो। अब 2 का मल्टीपल कहाँ कहाँ आएगा, जब हम लिखेंगे सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो ऐसे बनेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, इस तरीके से बनेगा। फिर 2 1 2 2 और 2 3, और ऐसे करते करते 2 6, इस तरीके से बनेगा। फिर 3 का भी बनेगा, 3 1 करते करते 3 6। फिर 4 का बनेगा 4 1, बीच में 4
3 भी आएगा, फिर 4 6 आएगा, ऐसे ही 5 1 एक चलता जाएगा 5 6 तक, ठीक है। अब देखो जिसमें मल्टीपल ऑफ 2 नहीं आ रहा तो उसको पूरे दिखा दे जाएंगे। फिर ये 6 1, फिर इसमें 6 3, तो इसमें 6 6 इस तरीके से आएगा। अब देखो मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3 देखना है, तो मल्टीपल ऑफ 2 कहाँ पर आएगा? मल्टीपल ऑफ 2 ये रहा, ये रहा और ये रहा, मतलब इन 3 जगह पर पहली प्लेस पर मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है। और मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ पर आया है? मल्टीपल ऑफ 3 सेकंड प्लेस पर यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब कौन से कॉमन पॉइंट आ रहे हैं आपके पास? कॉमन पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं देख लो, ये है और ये है ना। और इसमें कॉमन क्या क्या आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो कॉमन है, ये आ गया कॉमन, फिर ये आ गया कॉमन, ये कॉमन आ गया, ये और ये, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6 आ गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं? 6 और टोटल कितने हैं? 36, तो कैंसिल हो गया, आ गया 1/6 आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ड 9th का और वाला पार्ट है। कार्ड नंबर 1 2 3 4 5 -7, एक कार्ड पे नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 17 तक। आप पुट इन बॉक्स, उसे बॉक्स में पुट कर दिया गया। एंड मिक्स थोरोली, एंड वन पर्सन ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड लिखे होते हैं, 3 और 5 भी लिखा हो सकता है, और 3 एंड 5 भी लिखा हो सकता है। जब 3 एंड 5 लिखा हो तो कॉमन देखना है, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, ठीक है। और 3 और 5 लिखा हो तो टोटल देखना है, ठीक। ध्यान रखना, एंड लिखा होगा तो कॉमन, और 3 और 5 लिखा होगा तो, और लिखा होगा तो टोटल। अब 3 का जो मल्टीपल होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कितने होंगे? देखो 3 6 9 12 15 इस तरीके से। और मल्टीपल ऑफ 5 5 10 एंड 15 इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें कितने हैं टोटल? 5, और इसमें कितने हैं? 3। बट उसमें जो 15 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार लिखा जाएगा। तो टोटल तो वैसे 8 हैं, बट उसमें से माइनस कर दिया जाएगा 1, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 7 फेवरेबल हो जाएंगे आपके पास 7। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, फेवरेबल अपॉन में टोटल। फेवरेबल है यहाँ पर आपके पास 7 और टोटल है आपके पास 17, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7 अपॉन में 17। इस तरीके से ये आंसर आ जाए। अगर ये क्वेश्चन एंड में लिखा होता ना, एंड में, तो कॉमन देखते हैं, यानी कि इससे 15 को लेते हैं। 15 मतलब 1, तो फेवरेबल की जगह क्या रखते हैं हम? 1 रखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, और होगा तो टोटल लिया जाएगा, और एंड होगा तो कॉमन वर्ड लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन कह रहे हैं 10 ये दे रखा है आपको 3/4, और फाइंड करना है आपको साइन ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन ए और फिर कॉस ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हमारे पास हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस का रूल लगाते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी कितना है आपके पास? 3, और बेस कितना है आपके पास? 4। एच स्क्वायर इक्वल टू में 9 प्लस 16 यानी कि 25, और 25 का रूट कितना हो गया? 5। तो एच आ गया आपके पास 5। तो परपेंडिकुलर कितनी है? 3, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 5, और बेस कितना है आपके पास? 4, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में, ठीक है। तो बेस है आपके पास 4 और परपेंडिकुलर 3, तो उस तरीके से आ जाएगा। हाइपोटेनस आपके पास 4 दे रखी है और 5 दे रखी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60
प्लस कॉसिक। साइन 30 कितना होता है 1/2। कॉस 30 कितना होता है √3/2 माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 60 कितना होता है 1/2। इस तरीके अब देखो दोनों वैल्यू सेम दिख रही हैं 1/2 प्लस √3/2 प्लस 1/2 दोनों प्लस में ही है। तो प्लस में है तो दोनों वैल्यू सेम है। तो और बीच में क्या है माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है आपको। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला, पहले तो इस इक्वेशन को सही लिख दो। x² माइनस का 4x और प्लस का 1 = 0। इसमें a क्या है x² का ऑप्शन यानी कि 1, b क्या है x का ऑप्शन यानी कि -4 और c क्या है 1। c क्या है 1। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर और 4 इंटू a कितना है 1 और c भी 1। ये हो जाएगा 16 माइनस का 4 यानी कि 12। तो इस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेंट निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 4 व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या रखी जाए। द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर रियल। तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। रियल तब हो सकते हैं जब वो देखो हमने पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है और डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसमें हम रियल रूट कहते हैं। ठीक है, और जब वो लेस देन होता है तो हम कहते हैं नो रियल रूट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो और बराबर हो। तो इक्वेशन है हमारे पास वैसे कि x² प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या रखी जाए कि वो मतलब जो है रियल रूट निकाल के दे। तो अब डी की वैल्यू निकालनी है हमें और वो रखेंगे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी क्या होता है अब ये भी देखा हमने, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी क्या है 4 यानी कि एक्स का ऑप्शन 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 1 यानी कि x² का ऑप्शन और सी कितना है के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 माइनस का 4k इक्वल टू मीन सॉरी इक्वल टू नहीं लिखना, हमें यहाँ पर क्या लिख के चलना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वैल्यू उधर से ले जाएगी -4k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब दोनों तरफ माइनस होता है और माइनस को हटाना होता है तो ये बीच वाला साइन क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 4k माइनस से माइनस हट जाएगा और ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 16 इस तरीके से। और ये कट जाएगा कितने बार में 4 बार में। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, k की वैल्यू आ जाएगी k इज़ लेस देन और इक्वल टू में 4। यानी कि k की वैल्यू जो भी रखोगे वो या तो 4 रख सकते हैं या 4 से छोटी रखोगे, तब जाके आपकी जो ये वैल्यू है क्या निकल के आएगी, रियल रूट निकल के आएगी। बात समझ आ रही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 16 क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 14 तक हम आ चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन और लेट्स। 14, इफ हाफ इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x² प्लस के एक्स माइनस का 5/4 है और इसका जो रूट है वो क्या दे दिया आपको, हाफ। सिंपल सी बात है, जो x की वैल्यू होगी वो हाफ रख देना है तो k की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। ठीक है, तो x की जगह हाफ रख दोगे, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ आपने क्या रख दिया, हाफ रख दिया। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस का k/2 माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा, ये भी उधर जाएगा। k/2 इक्वल टू में ये उधर जाएगा तो प्लस का 5/4 और ये माइनस का 1/4। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, 5 में से 1 गया 4, एलसीएम तो सेम ही रहेगा 4/4। तो ये आ गया 1। तो 2 उधर जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू 2 यानी कि 2। तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नोट कर लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। इस एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एपी दे रखी है 3, 6, 9, 12, 111। ठीक है, अब ए तो आपके पास दे दिया 3 और डी हो जाएगा आपके पास 6 - 3 यानी कि वो भी 3 हो जाएगा। ए एन दे दिया आपके पास, लास्ट टर्म कितनी है 111। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 111। ए कितना है आपके पास 3, एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए एन को कहते हैं। डी कितना है 3 इक्वल टू में 111। 3 उधर जाएगा, 3 उधर जाएगा तो ये 111 माइनस 3 तो n माइनस 1 इंटू 3 ये हो जाएगा 108। अब ये 3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, n माइनस 1
इक्वल टू में 108 डिवाइड बाय 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 6 36 बार में, तो n-1 इक्वल टू 36, तो n वैल्यू क्या हो जाएगी 36 प्लस का 1, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी 37। तो इस तरीके से ये वैल्यू सॉल्व हो जाए। बस हो जा रही हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं। नोट कर लीजिए इसको भी। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 का और वाला पार्ट क्या कह रहे हैं, चेक वेदर 200 इज अ टर्म ऑफ दिस द लिस्ट ऑफ द नंबर। तो चेक करना है कि 7, 11, 15, 19 ये एक एपी है, और इस एपी की में कहीं ना कहीं 200 आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना है। तो 200 आएगा तो 200 को हम ए एन मानते चलते हैं, और अगर एन की वैल्यू कोई इंटीजर्स में आ जाए, यानी 1 2 3 4 ऐसे आ जाए पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो हम एज्यूम कर ले, मतलब फिर मान लेंगे कि वो कोई ना कोई टर्म होगा। अगर वो इंटीजर में ना आए, फ्रैक्शन में आए, तो हम नहीं मानेंगे कि वो कोई टर्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ए एन है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी 200। ठीक है, ए कितना है आपके पास 7, और डी कितना है 11 में से 7 गए तो 4, 200, ये उधर जाएगा n-1 इंटू 4 इक्वल टू में 200 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 193। अब 193 को 4 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, इसका मतलब ये n की वैल्यू कोई इंटीजर नहीं आएगी। ठीक है ना, तो लिखेंगे n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है, देन 200 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो 200 जो है इस एपी का कोई पार्ट नहीं होगा। बात समझ रही है, इस तरीके से ही बस ये क्वेश्चन आपको करना होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बस आपका 16, इसमें 2 क्वेश्चन है, तो जल्दी से कर लेते हैं 16। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशियो 9:4। क्वेश्चन ने दे रखा है कि भाई जो एरिया है सर्कल का, 2 सर्कल का, एरिया ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 9:4, यानी कि एरिया 1 और एरिया 2 ऐसे लिख लिया। एरिया 1 और ऐसे लिख लेते हैं, अलग अलग लिख, ए अपॉन में ए ऐसे लिखिए। पहले वाले का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर ले लेते हैं इसके लिए, पाई आर स्क्वायर, अलग अलग ही गए, इसे ही कट गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 9 अपॉन में 4, तो आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, और ये किसका होता है 2 का स्क्वायर। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 अपॉन में 2, तो आर अपॉन आर आ जाएगा आपके पास 3/2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द देयर सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के बीच में निकालना है। तो सर्कमफेरेंस ऐसे लिख लेते हैं, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर अपॉन में 2 पाई आर, ये कट जाएगा, तो क्या बचा आर अपॉन में आर। आर कितना है 3/2, इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा 3:, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस का रेशियो आ गया आपके पास 3:2 का, बहुत ही सिंपल था। इससे पहले रेशियो आर के निकाल दिए, फिर उसको यूज़ कर लिया कहाँ पर सर्कमफेरेंस के रेशियो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, नोट की। अगला क्वेश्चन है इसका और पार्ट, सिक्सटीन का और, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल्स दोनों बराबर देखें, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर दे रखे हैं। ठीक है भाई, दोनों की वैल्यू बराबर है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस निकालिए, सिंपल सा है, पाई से तो पाई कट गया, और एक आर से एक आर कट गया, तो 2 इक्वल टू में आर, तो रेडियस कितनी आ गई 2। बहुत ही सिंपल सा रोशी, वो तो बहुत ही सिंपल सा सर। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हमने सारे के सारे जो 1 वर्ड क्वेश्चन थे, 1 वर्ड नहीं कह सकते, सेक्शन 1 जो 1 नंबर मार्क्स वाले थे, 1 नंबर मार्क्स वाले, तो वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप कि समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आने वाले समय में धीरे धीरे आज हमने ये करवा दिया, फिर आगे हम सेक्शन 2 कराएंगे जिसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, और आगे के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हम करवाते रहेंगे। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में नई वीडियो के साथ, जब तक आप इसको समझिए।